छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में मौत के आंकड़े फिर बढ़े, मगर मरीजों की संख्या में आई कमी। मोदी सरकार के 7 वर्ष हो रहे हैं पूरे। कोरोना के खिलाफ अभियान चलाएगी भाजपा। विदेशी सोने की स्मगलिंग का मामला उजागर। दुर्ग के सराफा कारोबारी को एमपी ले जाने की तैयारी। लंबे समय बाद खुली शराब दुकानें, विपक्ष को फिर मिला खिंचाई का मौका। और सीएम ने लिया दूसरा डोज। टीके की दूसरी डोज लगवाई सीएम बघेल ने। प्रदेशवासियों को टीका लगवाने की अपील। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी तो हुई है, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार घट बढ़ रहे हैं। प्रदेश में बुधवार को 56 मौतें हुई थी, लेकिन अगले दिन मौत का आंकड़ा 69 पर पहुंच गया है। प्रदेश में गुरुवार को मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या 6,715 रही। प्रदेश में अब तक कुल 9,100,000 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 9,62,000 रही है। प्रदेश में कल सबसे ज्यादा मरीज सरगुजा जिले में मिले हैं। सरगुजा में आज 266, सूरजपुर में 208 मरीज मिले हैं। वहीं रायपुर में संख्या अब 100 से कम रह गई है। राजधानी में 94 और बिलासपुर में 65 केस सामने आए हैं। जशपुर में 169, रायगढ़ में 175, जांजगीर में 168, बलौदाबाजार में 166, कोरिया में 190 मरीज मिले हैं। जांजगीर में गुरुवार को सबसे ज्यादा 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि रायगढ़ में 11 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। दुर्ग में 8, रायपुर में 3, कवर्धा और बलौदाबाजार में 4 मौतें हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 31 मई को छत्तीसगढ़ के 5,000 गांवों तक पहुंचेंगे और कोरोना के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएंगे। इस मौके पर स्वच्छता अभियान, ऑक्सीजन और तापमान आदि की जांच कर स्क्रीनिंग की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर में इसकी जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में 7 वर्ष 3 मई को पूरे हो रहे हैं। कोविड के हालात के चलते पार्टी के शीर्ष राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी किसी तरह का उत्सव नहीं मनाने का निर्णय लिया है। इसकी बजाय सेवा ही संगठन अभियान के तहत कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचेंगे। भाजपा ने देश भर में 1 लाख गांवों तक पहुंचना तय किया है। इसमें छत्तीसगढ़ के 5,000 गांवों तक कार्यकर्ता पहुंचेंगे। प्रदेश में ये कार्यक्रम 31 मई को होगा। पार्टी के लोग जुड़ेंगे, हमारे नेतागण, सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, हमारे मोर्चा फोर्स के लोग जुड़ेंगे। उसके साथ साथ प्रबुद्धजन, समाज सेवी, ये सब लोग जुड़ेंगे। बंगाल में जो अभी वर्तमान में वहाँ स्थिति है, उसको कोई एक वक्ता तय होंगे, वो चित्रण करेंगे। बाकी अंत में कुछ मिनट प्रश्नोत्तरी के लिए भी रहेगा। कोई किसी के मन में कुछ होगा तो हमारे जो वक्ता होंगे उसका प्रश्न का जवाब दें। विष्णुदेव साय ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के दुष्प्रचार के कारण खासकर छत्तीसगढ़ में वैक्सीन के बारे में काफी भ्रम की स्थिति निर्मित हुई है। इसलिए पार्टी का प्रयास होगा कि इस अवसर पर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाकर जनता को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा सेवा ही संगठन अभियान के तहत फूड पैकेट, सूखा राशन, मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार सराफा कारोबारी प्रकाश सांखला को रायपुर की कोर्ट में पेश किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अफसरों ने इसे सागर ले जाकर कोर्ट में पेश करने की इजाजत मांगी। रायपुर की अदालत से टीम को मंजूरी मिली। अब प्रकाश को एमपी से सागर ले जाया जाएगा। लॉकडाउन के लंबे समय बाद जब छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें खुली, तब दुकानों में पियक्कड़ ऐसे टूटे मानो ये दिन फिर कभी नहीं आएगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें करीब 1 किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी हैं और लोग शराब लेने के लिए झूमे पड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में करीब 1 किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी हैं और लोग शराब लेने के लिए झूमे पड़े हैं। यहाँ ना तो कोरोना का कोई खौफ था, ना बीमारी फैलने का कोई डर। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज ही नहीं बची थी। रमन सिंह के इस वीडियो के अलावा भी प्रदेश में कई जगहों पर बेहद डरावनी तस्वीरें आई हैं। हालांकि कुछ जगहों पर पुलिस बुलानी पड़ गई, तो कहीं शराब भट्टी के सामने मर्डर की भी खबरें आई। अभनपुर में एक शराब भट्टी के सामने युवक को चाकू से गोदकर मार डाला गया। उधर बिलासपुर में एक युवक शराब भट्टी खुलने पर दुकान की पूजा करते हुए सरकार के प्रति आभार जताता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में पहुंचकर कोविड-19 से बचाव के टीके की दूसरी खुराक ली। उन्होंने डॉक्टरों से टीकाकरण के बाद रखी जाने वाली सावधानियों की भी जानकारी ली।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाएं। जिन लोगों ने टीके की पहली डोज लगवा ली है वे निर्धारित समय में दूसरी डोज लगवाएं, क्योंकि टीका ही कोरोना से बचाव का एक कारगर उपाय है। टीका लगवाने के बाद भी सभी लोग कोविड के गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ की सफाई करें और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के सहयोग और परिश्रम से छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता मिली है। संक्रमण की दर वर्तमान में 5% के नीचे आ गई है। जनता की सहूलियत के लिए लॉकडाउन में छूट दी गई है, लेकिन लोग सावधानी को अपनाएं जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीती जा सके। वैक्सीन का दूसरा डोज मैंने लिया और सभी से अपील है कि जिन्होंने पहले डोज ले लिया है वो दूसरा डोज अवश्य लें। उनके लिए वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो 18 से 44 साल के नौजवान हैं उनके लिए भारत सरकार वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है और जितना डोज आ रहा है उतना हम लोग लगा भी रहे हैं। तो वैक्सीन ही कोरोना से लड़ने का एकमात्र उपाय है। दूसरा उपाय है कि डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से हाथ धोएं और मास्क लगाकर रखें। मुख्यमंत्री को दीपेश्वरी चंद्राकर ने टीका लगाया। इस अवसर पर गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉक्टर R.K. सिंह, कलेक्टर डॉक्टर S. भारतीदासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव, रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर विष्णुदत्त, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनीत जैन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल, स्टाफ नर्स कविता निराला भी उपस्थित थी। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती प्रदेश तेलंगाना में नक्सली कमांडर कोरसा उर्फ गंगा आयतू की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराकर लौट रहे 3 अन्य नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें से भी एक पॉजिटिव मिला है। पकड़े गए नक्सलियों के पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। नक्सली कमांडर कोरसा गंगा उर्फ आयतू कई दिन से बीमार था। 2 दिन पहले तबियत ज्यादा बिगड़ी तो उसके साथियों ने उसे तेलंगाना के कोतगुडम जिले में खम्बम के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाके की पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली संगठन से जुड़े कुछ लोग शहर में घूम रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर सवलम पोजा, सोढ़ी, सितैया और कुंजाम जोगिया को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गाड़ी की तलाशी के दौरान पास से जिलेटिन छड़, बैटरी, कॉर्डेक्स, डेटोनेटर समेत विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। पूछताछ में तीनों ने आयतू के बीमार होने और अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी। नक्सली कमांडर की मौत की पुष्टि कोतगुडम जिले के एसपी सुनील दत्त ने की है। वह बीजापुर के गोरना का रहने वाला था। छत्तीसगढ़ में बढ़ी हुई खाद की कीमतों को लेकर चला आ रहा विवाद अब खत्म हो गया है। मार्कफेड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से 1850 रुपए में बेची जा रही खाद 1200 रुपए में ही मिलेगी। बीते दिनों केंद्र द्वारा खाद की कीमतों में संशोधन के बाद भी प्रदेश भर की सोसाइटियों में किसानों से एक बोरी खाद के 1850 रुपए वसूले जा रहे थे। इस बात को लेकर किसानों में कड़ी नाराजगी थी। दरअसल खाद बनाने वाली कंपनियों ने खाद के दामों में 58% की बढ़ोतरी कर दी थी। इसकी वजह से डीएपी खाद 1200 रुपए से बढ़ाकर 1850 की हो गई थी। ये मूल्य वृद्धि होने के बाद जब किसानों ने विरोध शुरू किया तो केंद्र सरकार हरकत में आई। उसने तय किया कि बढ़ी हुई कीमत के अंतर की राशि खाद कंपनियों को सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। किसानों को 1200 रुपए में ही देने होंगे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में रहने वाले 4 बच्चों के अभिभावकों ने प्रशासन से एक मार्मिक गुहार लगाई है। गरियाबंद जिले के 4 बच्चों को बाबा रामदेव के हरिद्वार स्थित वैदिक कन्या गुरुकुलम से घर भेजने के बदले साल भर की पूरी रकम 6 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए पालकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मदद की गुहार लगाई थी। जानकारी मिलते ही गरियाबंद जिला प्रशासन हरकत में आया और हरिद्वार जिला प्रशासन से संपर्क कर बच्चों के घर लौटने का मार्ग प्रशस्त किया। कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने देर रात बताया कि गुरुकुलम से बच्चों को उनके पालकों के सुपुर्द कर दिया गया है और वे हरिद्वार से अपने गृहग्राम के लिए रवाना होंगे। गरियाबंद जिले के धौराकोट और झैल डोंगरी गांव के 2 पालकों द्वारा हरिद्वार जिला शिक्षा अधिकारी को लिखे पत्र के अनुसार उन्होंने अपने 4 बच्चों को 5 अप्रैल 2021 को 2.25 लाख रुपए जमा कर पढ़ाई के लिए पतंजलि के गुरुकुलम के सुपुर्द किया था। अब घर में जरूरी काम होने के कारण वे अपने बच्चों को वापस लाना चाहते हैं, मगर गुरुकुल प्रशासन बच्चों को उनके सुपुर्द करने के बदले प्रति बच्चे 2 लाख रुपए की मांग कर रहा है। 1 माह की भर्ती में पूरे साल भर की फीस देने में परिजन असमर्थ हैं।
4 बच्चों में 2 बालिकाएं भी शामिल हैं। सभी की उम्र 4 से 11 वर्ष के बीच है। पीड़ित पालकों ने मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मदद की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गरियाबंद कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर और एसपी भोजराम पटेल ने मामले को गंभीरता से लिया और पालकों को उनके बच्चों की सुपुर्दगी के लिए उत्तराखंड प्रशासन से बातचीत की। कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने जहां उत्तराखंड में अपने बैचमेट आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से हरिद्वार कलेक्टर से चर्चा की, वहीं एसपी भोजराम पटेल ने अपनी बैचमेट तृप्ति भट्ट के माध्यम से हरिद्वार पुलिस अधीक्षक से चर्चा को आगे बढ़ाया। देर रात तक दोनों अधिकारियों की मेहनत रंग लाई और रात तकरीबन 11:15 बजे पालकों ने अधिकारियों से फोन कर बताया कि गुरुकुलम प्रबंधन ने बच्चों को उनके सुपुर्द कर दिया है और वे अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि वे जिला प्रशासन की पहल से पूरी तरह संतुष्ट हैं। अब वे अपने ग्राम के लिए रवाना होंगे। पालकों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के संवेदनशील प्रयासों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। साथ ही जिला प्रशासन के कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर एवं पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल को भी त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। सिलगेर में हुई घटना को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरविंद नेताम ने निंदा करते हुए कहा कि इसे पुलिस टाल सकती थी। इसके साथ ही उन्होंने घटना की प्रशासनिक जांच पर ऐतराज जताते हुए कहा कि मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जानी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पुलिस ने ये माना है कि क्रॉस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस का कहना है कि भीड़ की आड़ को लेकर पहले नक्सलियों ने फायरिंग की है। उन्होंने इस पर शक जताते हुए कहा कि कुछ महीनों पहले भी नारायणपुर जिले के अमदई में भी हजारों की संख्या में आदिवासियों ने प्रदर्शन किया था। उस वक्त वहां कोई भी आदिवासी हथियार लेकर नहीं पहुंचा था। अरविंद नेताम ने कहा कि बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजापुर के बासागुड़ा में सुरक्षा बल का मनोबल बढ़ाने पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने पुलिस को सख्त कदम उठाने की छूट देते हुए कहा था कि असलाह की कमी नहीं होगी, उसकी कमी हम पूरी करेंगे। इसके बाद से ही निहत्थे लोगों पर हमला शुरू हो गया है। इस घटना के बाद ये साफ हो गया है कि पुलिस और प्रशासन के बीच तालमेल की कमी है। बस्तर के अधिकारी आश्वासन पूरा नहीं करते हैं क्योंकि बस्तर के अधिकारी ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते ही नहीं। नेताम ने कहा कि बस्तर के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को एक टीम बनानी चाहिए जिससे बस्तर में हो रहे कार्य जमीनी स्तर पर हो सके। इस मामले को लेकर राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों को चिंतन करना चाहिए। घटना को लेकर बस्तर के सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखनी चाहिए। राज्य के गृह मंत्री को तो बीजापुर आना चाहिए, इससे बहुत फर्क भी पड़ेगा। निहत्थों को भी गोली चलाने की जो छूट है वो दिखता है और गृह मंत्री जी का बयान तो ये था कि सख्ती से निपटना है। उसका हम कंक्लूजन तो यही निकालते हैं कि चाहे सिविलियन हो चाहे माओइस्ट हो, जो भी दिखे मारो, ये दिखता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 7 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। जब बच्ची का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें खुलासा हुआ कि हत्या से पहले बच्ची से रेप किया गया है। परिजनों के मुताबिक बच्ची दोपहर अचानक अपने घर के सामने से खेलते हुए गायब हो गई थी, जिसके बाद शाम को बच्ची का शव गांव के एक कुएं में पाया गया। जब पोस्टमार्टम किया गया तो बच्ची के गुप्तांग में चोट पाई गई और उसके शरीर पर भी जबरदस्ती के कई निशान मिले। मामले में पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। कल एक 7 साल की बच्ची का डेड बॉडी हमको मिला था और आज उसका शॉर्ट पीएम किया गया है। शॉर्ट पीएम के बाद उसकी हत्या, रेप के बाद हत्या करने की डॉक्टर्स ने पुष्टि की है। घटना के बाद शव को देखने से प्राइमा फेसी भी उसमें चोट के निशान थे। तो इस पूरी घटना पर अभी धारा 302 और 376 का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।